चलो 11.2 हमने कंप्लीट किया था। 11.3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ हमें सर्कल के लिए सर्कमफरेंस एंड एरिया वो फाइंड करना है। तो ये दो टर्म हम यहाँ पे पहले एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 11.3। तो फर्स्ट, डिफाइन ऑफ सर्कमफरेंस। Circumference, the distance around a circular region is its circumference, right? कोई भी सर्कुलर रीजियन हो, राइट, उसकी जो आसपास, जैसे हमने पेरीमीटर में कहा था, राइट, सपोज ये सर्कल है, राइट, तो ये जो है उसकी बाउंड्री, उसे क्या कहेंगे? उसकी सर्कमफरेंस। Circumference of a circle is equal to pi into diameter, right? इसकी फॉर्मूला क्या है? पाई इंटू डायमीटर। तो डायमीटर मीन्स 2 टाइम रेडियस, राइट? हमने आगे ही देखा है ये कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, तो ये उसकी रेडियस होगी। तो जो सेंटर में से पास होता है एंड जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर। तो ये 1 रेडियस एंड ये 2nd रेडियस, तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। सो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हम सी से डिनोट करें तो पाई इंटू डायामीटर। तो डायामीटर के लिए डी यूज होगा, इसलिए पाई इंटू डी, और डायामीटर के बदले हम 2 टाइम्स रेडियस हमें दी हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई इंटू 2r, जिसे हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। ओके, अगर हमें रेडियस दिया हो तो हम लिखेंगे 2 पाई आर, एंड अगर हमें डायामीटर दिया हो तब हम लिखेंगे पाई डी। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल। तो हमें सर्कल का एरिया मीन्स जो सर्कल के अंदर होता है, जो हम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में हमने देखा है, तो उसकी फॉर्मूला है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, राइट? यहाँ 2r था, यहाँ रेडियस का स्क्वायर है, दोनों अलग है, राइट? अगर सपोज यहाँ आपको रेडियस दी हो 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2r मीन्स क्या होगा? 2 5 10, बट यहाँ पे आप 5 का स्क्वायर लिखोगे तो क्या होगा? 5 का स्क्वायर इज 25, राइट? तो 2r एंड r स्क्वायर इज डिफरेंट। सो एरिया ऑफ सर्कल जिसे हम a से डिनोट करें तो उसकी फॉर्मूला होगी पाई r स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ, राइट? सेमी सर्कल, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला में हाफ हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। इलेवन पॉइंट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ फॉलोइंग रेडियस। तो आपको यहाँ पे अलग अलग रेडियस दी है, आपको सर्कमफरेंस फाइंड करना है, एंड पाई की वैल्यू आपको हर एक में 22/7 ही लेनी है, राइट? पाई की वैल्यू या तो 22/7 होती है या तो 3.14 होती है। ओके, सो हम यहाँ पे लेंगे 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन में है रेडियस 14 सेंटीमीटर, राइट? रेडियस हमें क्या दी है? 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफरेंस फाइंड करने के लिए हम उसकी फॉर्मूला यूज करेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू है वो है 14। यहाँ पे 14 है, उसके फैक्टर्स होंगे 7 2 14। सो 7 एंड 7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कट होंगे, सो यहाँ पे आएगा ओनली 2। अब 2 मल्टीप्लाई 22, और यहाँ पे भी 2 आया, उसका मल्टीप्लाई, सो 22 2 44 एंड 44 2 88 सेंटीमीटर है वो 14 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल का सर्कमफरेंस
होगा। नेक्स्ट हमें रेडियस दी है 28 सेंटीमीटर, सॉरी 28 मिलीमीटर। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। 2 देन पाई की वैल्यू होगी 22/7 एंड आर की वैल्यू हमें दी है वो है 28। तो 28 के फैक्टर्स होंगे 7 4 ज़ा 28। तो यहाँ न्यूमरेटर का 7 एंड यहाँ डिनोमिनेटर का 7 दोनों कट होंगे, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आएगा ओनली 4। देन 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई 22 इज 44 एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 176 मिलीमीटर हमारा आंसर होगा। थर्ड रेडियस हमें क्वेश्चन में दी है वो है 21 सेंटीमीटर, राइट। सो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। इस फॉर्मूला में वापस हम वैल्यू लिखेंगे आर की 21 एंड पाई की वैल्यू 22/7। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21। 21 के फैक्टर्स होंगे 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ न्यूमरेटर का 7 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर का 7 कट होगा, सो यहाँ पे आएगा ओनली 3। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 मल्टीप्लाई 22 इज 44 एंड 44 3 ज़ा 132 सेंटीमीटर इज अवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है find the area of the following circles given that radius is equal to 14 centimeter, diameter is equal to 49 meter and radius is equal to 5 centimeter। तो यहाँ अलग अलग 3 क्वेश्चन हमें दिए हैं, हर एक में हमें पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो फर्स्ट हमें दिया है वो है रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें फाइंड करना है एरिया, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था सर्कमफरेंस, अब हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। जहाँ हमें रेडियस दी है वो है 14, सो पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू आएगी 14 एंड आर स्क्वायर इज 14 स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो यहाँ पे 14 के फैक्टर होंगे 7 2 ज़ा 14। सो 7 यहाँ से एंड यहाँ से 7 कट होगा, सो यहाँ पे आएगा ओनली 2। 22 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 14। तो 22 2 ज़ा होगा 44 एंड 44 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 14 से, राइट। 44 मल्टीप्लाई बाय 14, इसका आंसर आएगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया है इसलिए स्क्वायर आएगा, राइट। जहाँ सर्कमफरेंस थी हमने आगे पेरीमीटर में भी देखा था कि वहाँ पे ओनली सेंटीमीटर मीटर इस तरह से होता है, तो सर्कमफरेंस में भी ओनली सेंटीमीटर आएगा, बट जब यहाँ एरिया है तब वो आएगा उसका यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है डायामीटर, राइट, 49 मीटर। तो हमारे फॉर्मूला में रेडियस है, इसलिए यहाँ हमें डायामीटर को रेडियस में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर मीटर। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2r होता है, राइट। तो 2r इज इक्वल टू डायामीटर की वैल्यू है वो है 49 मीटर। तो ये r के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, वो ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड। सो 49 डिवाइड बाय 2, ये उसकी रेडियस है। नाउ हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
सो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49/2 एंड आर स्क्वायर, सो 49/2 का स्क्वायर. So for 22/7 multiply by 49/2 multiply by 49/2, राइट. स्क्वायर है इसलिए हमने 2 टाइम्स लिया. अब यहाँ 49 के फैक्टर करेंगे, 7 7 सा 49, तो यहाँ न्यूमरेटर और यहाँ डिनोमिनेटर में से 7 कट होगा एंड 7 रहेगा. यहाँ 11 2 ज़ा 22, सो यहाँ से 2 एंड ये 2 कट होगा, सो यहाँ आएगा 11. सो 11 यहाँ से 7 एंड ये 49/2. 11 7 ज़ा 77. 77 का मल्टीप्लाई आप 49 से करोगे, राइट. 77 को हम ना तो 2 से डिवाइड इस तरह से कट करेंगे, ना तो 49 को हम 2 से कट कर सकते हैं, राइट. इसलिए हमें पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा. 11 7 ज़ा 77 मल्टीप्लाई बाय 49 एंड देन उसका आंसर आएगा 3773, राइट. इन सब का मल्टीप्लाई और उसे फिर हमें 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, राइट. वापस एक बार बोल दूँ, 11 7 ज़ा 77 एंड 77 का मल्टीप्लाई आप करोगे 49 से, तो वो आंसर आएगा 3773, जिसे आपको 2 से डिवाइड करना है और हमारा जो लास्ट एरिया ऑफ सर्कल है वो हमें मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, राइट. यूनिट कंपल्सरी लिखना ही है. नेक्स्ट सी क्वेश्चन इज लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी r सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन में रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, राइट. तो r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो हमें इस तरह से रेडियस पहले फाइंड नहीं करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला में उसे यूज करेंगे. तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है 5, सो 5 स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर है इसलिए 22/7 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, तो यहाँ कुछ कट होगा नहीं. सो 22 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 110 एंड 110 मल्टीप्लाई 5, तो 11 5 ज़ा 55 एंड 110 का 0 लगा दो, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 550 डिवाइड बाय 7 एंड देन 550 को आपको 7 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस. चलो, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of the sheet. तो यहाँ आपको एक सर्कुलर शीट है जिसकी सर्कमफरेंस आपको दे दी है क्वेश्चन में, जो है 154 मीटर. तो सर्कमफरेंस दी है, उससे आप रेडियस फाइंड करोगे. देन रेडियस फाइंड करने के बाद उस सर्कुलर शीट का आपको एरिया फाइंड करना है, राइट. तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट, राइट. रेडियस हमें फाइंड करनी है, जिसके लिए हमने लिया है वेरिएबल आर, जो हमें पता नहीं है कितनी है रेडियस. circumference of a circular sheet is equal to 154 मीटर. सो हम यहाँ पे सर्कमफरेंस फाइंड करने की फॉर्मूला लिखेंगे, जो है 2πr इज इक्वल टू, हमें सर्कमफरेंस का आंसर दिया है वो है 154, तो 2πr इज इक्वल टू 154. अब 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें फाइंड करना है इसलिए आर इज इक्वल टू 154. अब
ये 2 यहाँ पे r के साथ न्यूमरेटर में है एंड 22 भी न्यूमरेटर में है। जो राइट हैंड साइड जाएंगे तो दोनों जाएंगे डिनोमिनेटर में, राइट, डिवाइड में 2 एंड 22 एंड 7 है वो r के साथ यहाँ पे डिवाइड में है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में यानी न्यूमरेटर में जाएगा। सो 2 का होगा रेसिप्रोकल 1/2 एंड 22/7 का आएगा 7/22। अब आप इसे किस तरह कट करोगे तो 174 उसके फैक्टर्स होंगे 22 7 सा, राइट। 154 के फैक्टर्स होंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7। सो 22 एंड 22 यहाँ पे कट होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, तो यहाँ पे आएगा 7 एंड ये 7, तो 7 इंटू 7 ये डिवाइड में बचा 2। 7 7 सा 49 डिवाइड बाय 2। 49 को 2 से डिवाइड करो तो हमें आंसर मिलेगा 24.5। तो हमारी रेडियस हमें मिली जो हमें फाइंड करनी थी 24.5 मीटर। अब हमें रेडियस मिल गई, इसलिए हम अब उसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। तो उसकी फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर की वैल्यू है 24.5। तो आर का स्क्वायर है इसलिए 24.5 का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने 24.5 को 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो 24.5 इसे हम 3.5, राइट, 3.5 मल्टीप्लाई 7 करो ना तो 24.5 आंसर मिलेगा। देखो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35 का 5, यहाँ पे रेज 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 इज 24 और यहाँ एक डिजिट के आगे पॉइंट है, सो यहाँ से लास्ट से एक डिजिट के आगे पॉइंट। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है 24.5 उसके फैक्टर क्या हो गए 3.5 इंटू 7, राइट। तो यहाँ 7 7 कट होगा, सो बचेगा 3.5। 22 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 24.5। तो आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो हमें आंसर मिलेगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। Okay, our next question is, a gardener wants to fence a circular garden of the diameter 21 meter. तो फेंसिंग कहाँ पे होती है, बाहर की तरफ, राइट। बाहर मीन्स उसकी सरकमफरेंस। तो यहाँ हमें दिया है उसकी सरकमफरेंस हमें फाइंड करनी है जिसका डायामीटर है 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप वी नीड टू परचेस, राइट। फेंसिंग के लिए हमें कितना रोप चाहिए। इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, तो एक के बदले वो कितने राउंड करेगा फेंसिंग के लिए 2 राउंड। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। तो कितना रोप चाहिए वो फाइंड करना है एंड देन 1 मीटर रोप की अगर वैल्यू हमें 4 रुपीज दी है तो कितने रुपीज का वो हमें लेना होगा वो हमें फाइंड करना है, राइट। तो फर्स्ट यहाँ हमें दिया है डायामीटर। तो डायामीटर डी ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 21 मीटर। सरकमफरेंस ऑफ गार्डन, तो डायामीटर दिया है इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे पाई डी। तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ कही है 22/7 लेना है एंड हमारा डी है डायामीटर 21। देन 21 के फैक्टर करेंगे 7 3 जा 21, सो 7 यहाँ से एंड 7 यहाँ का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कट होगा, तो यहाँ पे आएगा ओनली 3। सो 22 मल्टीप्लाई 3 इज 66 मीटर। तो फेंसिंग के लिए हमें जो रोप चाहिए
राइट। तो वो 1 सर्कल के लिए हमें चाहिए 66 मीटर। अब हमें बनाने हैं 2 राउंड्स। सो लेंथ ऑफ रोप नीडेड टू मेक 1 राउंड ऑफ फेंस इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन is equal to 66 meter. अब length of rope needed to make 2 round of fence is equal to, हमें 2 राउंड लेने हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 66। तो 2 मल्टीप्लाई 66 करेंगे तो वो आएगा 132 मीटर। तो हमें रोप कितना चाहिए 132 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है कॉस्ट। तो नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज 4 रुपीज है, राइट। 1 मीटर रोप परचेस करेंगे तो उसकी कॉस्ट है 4 रुपीज। तो हमें कितने मीटर रोप चाहिए, कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, राइट। हमें 2 राउंड करने के लिए 132 मीटर रोप चाहिए। सो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 132 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमने कितने रुपीस पे करने होंगे इतने रोप लेने के लिए 528 रुपीस हमें पे करने होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, our fifth question is, from a circular of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. तो यहाँ आप फिगर में देखो, यहाँ आपको रेडियस दी है 4 सेंटीमीटर, जिसे रिमूव करके 3 सेंटीमीटर, देखो 2 सर्कल दिए हैं। तो जो बीच वाला पोर्शन है, जितनी सीट आपने रिमूव की वो एरिया आपको फाइंड करना है, राइट। तो आप किस तरह कर सकते हो, रेडियस ऑफ, तो यहाँ जो बाहर का सर्कल है, राइट, उसे हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, एंड जो अंदर वाला स्मॉलर सर्कल है जिसे हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल रिमूव आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल मीन्स जो बीच वाला गैप है is equal to area of circular sheet is equal to minus area of circle. तो जो ये 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल है उसके लिए आएगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर कैपिटल है, एंड ये जो अंदर वाला 3 सेंटीमीटर का है वो है पाई आर स्क्वायर, जिसमें स्मॉल आर हमने दिया है। सो दोनों में से पाई कॉमन लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ये स्मॉल आर स्क्वायर, राइट। हमने दोनों को किससे डिनोट किया है, यहाँ पे किसके लिए लिया है वो कहा है। तो जो कैपिटल आर है उसकी रेडियस है वो है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने क्वेश्चन में दिया है 3.14 लेनी है, राइट। हमें जो क्वेश्चन में दिया हो वही हमें पाई की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे आएगी 3.14 एंड 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो इसे हमें जो आइडेंटिटी है उसका यूज करना है, फर्स्ट ब्रैकेट में 4 प्लस 3 एंड सेकंड ब्रैकेट में 4 माइनस 3, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ ए है वो 4 है एंड बी है वो 3 है। सो 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 3। तो 4 प्लस 3 इज 7 and 4 minus 3 is 1, right. So 314 upon 100 multiply by 7 multiply by 1, right। ये 7 and 1 here इन दोनों का आंसर है। अब 314 multiply 7 multiply 1 तो 1 7 जा 7, 314 multiply 7 जो आंसर आएगा 2198 डिवाइड बाय 100।
तो 100 से डिवाइड करना है, इसलिए इजीली हम लास्ट से 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे। 21.98 सेंटीमीटर जो एरिया हमें सीट का बाकी रहा है वो है, राइट। हेंस एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next question is, Salma wants to put a lace on the edges of a circular table. Cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost is ₹50. तो ये क्वेश्चन हमारा सेम फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है, राइट। यहाँ सर्कुलर टेबल है, उसके ऊपर उसे कवर करने के लिए जो एजिस है मीन्स उसकी बाउंड्री है वहाँ लेस लगाना है, और हमें यहाँ डायामीटर दिया है वो है 1.5 मीटर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल कवर is equal to 1.5 मीटर। Circumference of the circular table is equal to pi d। अब यहाँ पाई की वैल्यू हमने क्वेश्चन में दी है 3.14 लेनी है, एंड डायमीटर है वो है 1.5। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 is 4.71। Lace is to be put on the edges of the circular table cover. So, therefore, length of lace कितनी होगी जितनी उसकी circumference है। Circumference required of circular table cover is 4.71 meter, right? तो हमें इतनी लेस चाहिए होगी। अब कॉस्ट उसकी फाइंड करनी है, जो क्या दी है हमें 1 मीटर की 15 रुपीज। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ लेस इज 15 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर, राइट। हमें यहाँ उसकी सरकमफरेंस फाइंड कर ली है, सो वो है 4.71 मीटर ऑफ लेस इज इक्वल टू, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4.71 मल्टीप्लाई बाई 15, तो हमें 70 रुपीज 65 पैसा कॉस्ट पे करनी होगी लेस के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर विच इज अ सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। डायमीटर हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है वो है पाई डी, राइट। ये डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, सो पाई डी में वैल्यू लिखी है 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10। ये पॉइंट रिमूव किया तो 100 डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई में यहाँ 10 है, सो वहाँ से न्यूमरेटर में से 10 एंड डिनोमिनेटर में से 10 कट होगा, राइट। तो 3.14 डिवाइड बाय क्या आएगा, ओनली 10, राइट। 110 यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कट किए हैं हमने, सो 10 है इसलिए लास्ट से 1 डिजिट के आगे पॉइंट, सो 31.4 सेंटीमीटर। अब ये हमारे सर्कल के लिए थी, हमारे पास है सेमी सर्कल, सो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर, राइट। तो यहाँ जो हमें वैल्यू मिली सर्कल की उसे हाफ मीन्स 2 से डिवाइड कर लो, तो 31.4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 15.7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर, राइट। ये हमें फिगर दी है तो यहाँ पे सेमी सर्कल है एंड ये डायामीटर, तब जाके ये पूरी फिगर कंप्लीट होगी, राइट। तो पहले हम सेमी सर्कल का डायमीटर जो यहाँ पे फाइंड किया, सरकमफरेंस हमने फाइंड की, वो लिखेंगे सेमी सर्कल की, एंड डायमीटर की जो वैल्यू है वो लिखेंगे। तो 15.7 प्लस डायमीटर है 10, सो 15 प्लस 10 इज 25 एंड देन 0.7,
तो हमारा आंसर होगा 25.7 सेंटीमीटर।